जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे और आपके छोटे सी यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, कभी उन्होंने बॉर्डर पर ड्रोन्स लगाए, कभी उन्होंने धमकियां दी, कुछ अलग अलग तरह के बांग्लादेश हरकतें करता रहा है हिंदुस्तान के साथ। लेकिन अब दोस्तों इंतहा की हद हो गई है और आखिरकार हमारे हिंदुस्तान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अब भाई पैरा कमांडोज तैनात कर दिए हैं बांग्लादेश के साथ लगते बॉर्डर पर। और ये वही पैरा कमांडोज है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी एक टाइम पे सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। तो जब से ये खबर बांग्लादेश को पता चली है, उनकी तरफ से अभी तक कोई हरकत तो नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ने यानी कि हमारे देश ने साफ साफ ये बांग्लादेश को पैगाम दे दिया है कि अब अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करी तो उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो जानेंगे इस पर क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। भाई पैरा कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं, उसके बाद से क्या कहना है पाकिस्तानी पब्लिक का। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हो और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप भी अपने रिएक्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अवामी लीग की बात करें, वो एक्टिव हो चुकी है और मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा भी मांग रही है। बिल्कुल यही बात है। सबसे बड़ी जो तनाज़े की बात इनमें है कि बेसिकली रिलीजन का मसला है, हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा सारी बात है। जो इंडियंस वगैरह है उनमें नफरत भरी जा चुकी है पाकिस्तान के हवाले से वैसे भी और बांग्लादेश की वजह से कि उनसे उनका हमसे नफरत करना कह लें कि उनकी ज़िंदगी का बेसिक मामूल है। जिस तरह आप खाना के बगैर नहीं रह सकते, वो नफरत के बगैर नहीं रह सकते हैं। कुछ भी काम करेंगे नफरत करेंगे, ये सीन है। तनाव तो बढ़ना ही बढ़ना सारी बात है। आपको किसने कहा कि इंडियन पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं? ये तो पढ़ी लिखी बात है। देखिए, आप भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, आपको पता हो थोड़ा सा जो भी पोस्ट होती है, कोई भी तकियाफ्ती काम लगाते हैं पाकिस्तान के मतलब कुछ भी काम कर दिया, अब इंडियंस को फजूल आग लगती है, उन्होंने आके उनको आगे कहना तो ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करते हैं ना। एक बात है, सारी बात है मीडिया की जंग है ना, सोशल मीडिया की जंग है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जंग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अवाम एक दूसरे से नफरत करती है, एक दूसरे के लिए दिल में गुबार रखती है। कुछ हद तक बात ठीक है, बाकी बात जो वहाँ पे मेजोरिटी है ना, लाइक आप बात करें हिंदुओं की, जो कह लें कि कट्टर हिंदू हैं, अब उनका तो कह लें कि ज़िंदगी का मकसद ही ये है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से नफरत करना, सीधी सी बात है। क्योंकि जितने भी टूरिस्ट वगैरह आप देख लें, स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम देख लें, लोक नेमन वगैरह, वो उन्होंने विजिट किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान ना, तो वहाँ पे वो पूछते हैं रिव्यूज़ वगैरह, तो पूछते हैं जी क्या आपका सीन है पाकिस्तान के मतलब, वो कहते हैं कि टेररिस्ट कंट्री है, वो फलां ठीक है। तो ये मतलब मेन मकसद ये है। और दूसरा ये बात है कि अब वो इंडिया अब बात सुने कि जब सब कॉन्टिनेंट था बड़े से सारी बात है, उसके टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तान लहदा हुआ है, बांग्लादेश लहदा हुआ है, श्रीलंका लहदा हुआ है, तो उनको तो थोड़ा सा है जी अब हम दोबारा अपना एक वापस कर लें, सारी चीज़ कर लें। अगर ये सारे मामला होते तो इंडिया बांग्लादेश को कभी इतना सपोर्ट ना करता। आप देखें कि आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि 1971 में मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इंडिया का एक नहायत अहम किरदार था। और हम अपनी किताबों में ये बात अपने बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, मीडिया पे चीख चीख के बोलते रहे हैं। सारी बात है, उन्होंने करना था, उनका मकसद है ना। देखिए, कोई आपने गोल अचीव करना है, सबसे पहले प्लानिंग तो आपने करनी है, सारी बात है। अब उन्होंने मदद की है पाकिस्तान की। अब देखिए, पाकिस्तान का डायरेक्ट तो बांग्लादेश से ज़मीनी रब्ता नहीं है, दरमियान में इंडिया बढ़ता है, सही है ना। अब उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान का तसल्लुत खत्म किया जाए ताकि बाद में हम फर्दर अपना एक्शन ले लेना। तो ये तो हमारी जिंद जान का वो जो समझ गए होंगे, उनका जो किताबों में किया हुआ पढ़ाया हुआ वो सीन है। बस हवा निकल गई। ये बात नहीं है। देखिए, शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जाने के बाद भी बांग्लादेश में हालात स्टेबल नहीं हुए। अब अवामी लीग वापस आ गई है और मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग रही है कि भाई आप हमें इस्तीफा दें, क्योंकि हमें जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए मोहम्मद यूनुस पे। सबसे पहले कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बांग्लादेश में ख़राब हुई, बांग्लादेश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो गई है, यूथ बेरोजगार जो है वो बैठी हुई है, करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है और ख़ासकर सियासी जमातों को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और दिन दिहाड़े खुल्लम खुल्ला। अब यही बात है ना, अब इतना डिफरेंस सिर्फ नाम का डिफरेंस है। पाकिस्तान बांग्लादेश में वैसे सियासी सूरत हाल में इतना डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे अब हालात देख लेना, सारे अपने मफाद के लिए, सारी बात है। अब कोई अवाम के मफाद के लिए निकलेगा तो सर, एक वक्त तक बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ा अच्छा था जब तक वहाँ शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट रही है। यही है, और शेख हसीना वाजिद ने मतलब जो काम किया अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके गई है बांग्लादेश को, सारी बात है। बाकी जो इनको मसला था थोड़ा सा कोटा सिस्टम जो जंग शुरू हुई थी, तो अगर बेसिकली वहाँ पे मामला हल हो जाए तो ठीक था। बस हसीना वाजिद की एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने स्टूडेंट को कहा था कि जी अब मैं आपको बताऊंगी, आपको दबाऊंगी। अब उन्होंने मजीद लड़काला ना उनको, तो स्टूडेंट्स ने भी कहा भाई ठीक है, अगर ऐसा करना है, दबाव करना है, तो फिर हम आपको नहीं बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान में भी तकरीबन यही सूरत हाल है पाकिस्तान की। ये बस वहाँ उठ नहीं रही ना, ये सीन है। वहाँ की जूत उठ गई है, तो यहाँ पे बस उनको मफादात हैं, हमें ये मिल रहा है, हमें लैपटॉप मिल रहा है, बाइक मिल रही है, हम क्यों करें जी, ये सीन है।
पैसा ही पैसा होगा। तो शेख हसीना वाजिद को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको एक बात पता है, देखिए अवामी लीग जो कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ही गायब हो गई थी, अब वो दोबारा से एकदम से एक्टिव हो गई। और आपको मजे की बात बताऊं कि इनका पासपोर्ट जो है शेख हसीना का बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिया और इंडिया ने उनका वीजा बढ़ा दिया है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना वाजिद एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया में ही रहेंगी जब तक रहना चाहती हैं। बिल्कुल यही बात है ना। अब देखें अगर वो आ भी जाती है ना किसी वक्त से, तो वो की जो पब्लिक है ना, जिन्होंने पीछे से जो किया था एहतजाज वगैरह किया था उसको निकालने में, अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। सारी बात उन्होंने कहा कि दोबारा आ जाएगी, फिर हमारे साथ दोबारा इस तरह के जुल्म ज़ालिम होंगे। ये क्या बात करता है यार। अब इंडिया ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने जो अपने पैरा कमांडोज हैं वो इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात कर दिया और बांग्लादेश को खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि भाई अब अगर तुमने कोई हरकत दी तो यहाँ से करारा जवाब आएगा। जाहिर बात है उन्होंने अपने को डिफेंड तो करना है ना। आप देखें दो नेशंस मिलके दोनों तरफ बॉर्डर लग रहा है उनका। अब पाकिस्तान का भी एक मकसद है उनका मदद करने का। जब देखा जाए दोनों सूरतें बनती हैं, एक तो ये है कि पुराना पिछला हिस्सा था बांग्लादेश पाकिस्तान का, सारी बात है, तो उस बेस भी हो सकता है। दूसरी बेस है कि मकसद कोई और हो सकता है, इसको दोबारा रिटेन करना हो सकता है। अभी जिंद जानने दोबारा क्या पता पाकिस्तान बनाना हो दोबारा। शाबाश। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बेवकूफ़ी कर रहा है ऐसे मुल्क का साथ देकर? जो इंडिया का वफादार नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? पाकिस्तान ने मुझे बताएं कब कोई अच्छा फैसला किया? बेवकूफ़ी की ना दफ़ा, मुझे बताएं कोई भी एक बात हो कि उन्होंने समझदारी की हो, आर्मी ने कोई चीज़ ना, जहाँ भी उनको मफाद थोड़ा बहुत नजर आता है सिर्फ उधर जाएंगे, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते ना। जब तक बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट थी, बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुई है। जैसे ही इंडिया ने बांग्लादेश से अपना हाथ खींचा, आप उनके मुल्क के हालात देख लें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश की बैकबोन थी वो टूट गई है। बिल्कुल यही बात है। मेरी बात सुने भाई, इंडिया में जिस तरह के हालात है ना, जो भी करप्शन तो सारी बात है हर जगह है, बट उनका एक मोटिव ये है कि वो थोड़ा सा अपनी डेवलपमेंट की तरफ भी आ रहे हैं। अब वहाँ की जो आईटी इंडस्ट्री है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप देखें जितने भी अभी गूगल का CEO है, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं कंपनीज हैं, इनके जो IT में जो बंदे हैं सर इंडिया वगैरह के हैं, ठीक है। अब इनकी मजीद डेवलपमेंट हो रही है। अभी रिसेंटली एप्पल का भी जो मैन्युफैक्चर स्टोर अभी इंडिया में आया है और मजीद आ रहे हैं। तो यही बात है ना, उन्होंने अपनी इकॉनमी की तरफ भी ध्यान दिया हुआ है। हमारे जो इधर देखिए था, हमारी इकॉनमी इधर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अपने मफाद के लिए आते हैं, अपनी बनाओ चीज़ें। हाँ, आवाम को थोड़ा रिलीफ दे दो, सड़क बना दो, खुराक दे दो, ये चीज़ है बस। ये डेवलपमेंट की तरफ कोई नहीं आ रहा। मतलब जो भी थोड़ी बहुत तरक्की याफ्ता काम होता है, इश्तिहार होता है उसका, जितनी देर गवर्नमेंट का टर्नओवर होता है, टेन्योर होता है, काम होता है, उसके बाद में खत्म। आप बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या लगता है शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट एक बार फिर से बांग्लादेश में बन पाएगी? देखें, जब जहाँ तक मेरी बात है ना, मेरे पर्सनल अगर बात करूँ तो अभी जितनी तक स्टूडेंट मौजूद है ना, जिन्होंने इसको निकाला था हसीना वाजिद को, वो जब तक है ना, तो अगर वो दोबारा वापस आती है, चलो किसी तरीके से अगर आ भी जाए, तो फिर ये है कि फिर सिविल वॉर का खर्चा हो सकता है मजीद दोबारा से, क्योंकि फिर उन्होंने रिटेलिएट करना है। उन्होंने कहना है कि नहीं ये हमें नहीं मंजूर है, फिर हुकूमत ने उनके पास दबाव डालेंगे, तो खाना जंगे के और कोई ऑप्शन नहीं। फाइनली दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान ने सही कदम उठाया और कहीं ना कहीं जहां उन्होंने अपनी गलती कबूल की कि हिंदुस्तान से पंगा लेने के बाद उनकी ये हालात हो चुके हैं, तो अब उनको बांग्लादेश को भी यही नसीहत देनी चाहिए थी। उनको साथ देने के बजाय अगर वो उनको नसीहत देते कि भाई हिंदुस्तान से पंगा मत लो, अगर हिंदुस्तान से पंगा लोगे तो हमसे भी कंगाल हो जाओगे, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन बात करें बांग्लादेश की, वो तो चींटी से भी गया गुजरा है, तो कभी भी मसल दिया जाएगा। तो अगर बांग्लादेश ने अब भी अकल के नाखून नहीं चबाए तो मुझे भी नहीं लगता दोस्तों कि उसका कुछ हो पाएगा, उसका हालात जो बदतर होने वाले हैं। तो फिलहाल आपके क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।